स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 जो है पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि इस प्रश्नावली 5.3 में आपके दो टाइप के क्वेश्चन हैं जिनका अवकलन करना सीखना है। पहले अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीखना था, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है इसके पिछले वीडियो में, और वहाँ पर जो फलन दिए गए थे वो अस्पष्ट फलन दिए गए थे, उनका हमें क्या करना था, अवकलन करना था। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है क्लास को देख सकते हो। यदि नहीं देखा है, सीरियल से सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद बात करें तो अब हमें आगे जो है सेकंड टाइप के क्वेश्चनों का अवकलन करना सीखना है, और सेकंड टाइप में हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन करने के लिए हमें कुछ व्यंजकों का प्रतिस्थापन आना चाहिए। मैंने आपके सामने नोट किया है, एक बार ध्यान से देखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन इजी होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी प्रकाशन की बुक का तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यंजक आपका जब इस तरीके का दिया जाए √a² - x², तो आपको x = a sin थीटा या x = a cos थीटा मानकर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और जब आपको व्यंजक दे दिया जाए √a² + x² या केवल a² + x² के टाइप का दे दिया जाए, तो आपको x = a tan थीटा या x = a cos थीटा मानकर उसको पहले हल करना, उसके बाद अवकलन करना है। तीसरा है आपका व्यंजक जब √x² - a², यहाँ पर देखिए √a² - x² था, यहाँ पर √x² - a²। जब x² - a² के टाइप का व्यंजक दिया जाए तो आपको x = a sec थीटा या x = a cosec थीटा मानकर उसको सॉल्व करना, उसके बाद अवकलन करना है। पहले हल करना पड़ेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन दिया जाएगा उसमें आप x = कुछ वैल्यू प्रतिस्थापित करके उस व्यंजक को पहले सरल करोगे, फिर अवकलन करोगे। देखिए, जब आपको व्यंजक इस टाइप का दिया जाए √a - x अपान में a + x या √a + x अपान में a - x, तब आपको x = a cos थीटा या x = आप मान सकते हो a cos 2 थीटा, ये मानकर जो है आप इस व्यंजक को बड़ी ही आसान तरीके से सरल कर सकते हो, उसके बाद उसका अवकलन कर सकते हो। वैसे दो व्यंजक और हैं, लेकिन इतने ही काफ़ी, इतने आप याद कर लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी बता देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, इसको हम ड्राफ्ट करने जा रहे हैं। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन करना सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, आप लोग दिया गया है y = sin इनवर्स। देखिए यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 2x अपान में 1 + x²। अब देखिए यहाँ पर बाहर है आपका साइन इनवर्स। पहले इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को हम थोड़ा सा आसान बनाएंगे, सरल करेंगे, तभी तो अवकलन आसान होगा, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। अगर आप सोचो कि साइन इनवर्स x का अवकलन जो होता है वो आपका कितना होता है भाई, सभी को पता है, वो आपका होता है 1/√1 - x²। अगर इस तरीके से आप करने की कोशिश करोगे तो x के स्थान पर बहुत बड़ी वैल्यू है, फिर आप x के स्थान पर 2x/1 + x² करोगे तो आपका फर्स्ट अपान सेकंड वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, कितना बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आपका आंसर भी ना है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए भाई, आपको यहाँ पर x = ऐसी वैल्यू माननी है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो ये फलन साइन थीटा के रूप का बन जाए। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, बस सरल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से, अगर आपको सूत्र आता है तो x = अगर आप tan थीटा मान लें, ध्यान दीजिएगा, x = अगर tan थीटा मान लें तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 + tan² थीटा। ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। अगर यहाँ पर होता 2x अपान में 1 - x² और x = tan थीटा माना जाता तो ये हो जाता 2 tan थीटा अपान में 1 - tan² थीटा। तो वो अगर नीचे 1 - tan² थीटा होगा तो वो tan 2 थीटा का फार्मूला होगा, लेकिन अगर नीचे 1 + tan² थीटा हो रहा है तो इसका मतलब वो sin 2 थीटा का फार्मूला है, इसको भूलिएगा नहीं आप। तो यहाँ पर इसीलिए हम x = tan थीटा मान रहे हैं, और जैसे ही आप मानोगे, मानने के पश्चात आपको यहाँ से तुरंत जो है थीटा की वैल्यू निकाले नहीं, क्योंकि थीटा आपकी मानी हुई वैल्यू है। क्वेश्चन तो आपका x के रूप में दिया गया है ना, तो आंसर भी तो x के रूप में आना चाहिए, इसलिए आप यहाँ से पहले ही थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan ये इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये y = आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 + tan² भाई थीटा, है ना। ये आपका हो जाएगा y = साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, सभी को पता है, ये फार्मूला है sin 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा के स्थान पर 2 थीटा है, तो 2
थीटा रख देंगे 2 और थीटा की वैल्यू कितनी भाई tan इनवर्स x, यानी ये अब आपका हो गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब आप x के सापेक्ष क्या कर दीजिए भाई, अवकलन करो। अवकलन करने पर x के सापेक्ष जैसे ही आप अवकलन कर दोगे तो अब ये बहुत ही सरल हो जाएगा अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का अवकलन x के सापेक्ष होता है d/dx, मैंने कल की क्लास में बताया आपको। और यहाँ पर 2 आपका बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का। 2 आपका हो गया, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, बस आपको ये पता चल जाए कि x इक्वल टू मानना क्या है, कौन सी वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जा रहा है tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेना तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर x इक्वल टू क्या वैल्यू मानी जाए कि ये फार्मूला बन जाए। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स बाहर है, तो तुरंत दिमाग में बैठाइए कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर x की ऐसी वैल्यू माने कि ये tan थीटा के रूप का बन जाए। तो ये देखिए अगर x इक्वल टू tan थीटा मान लें तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा है, किसका होता है, tan 3 थीटा का होता है। तो यहाँ पर आप भी मान लीजिए, क्या मान लीजिए भाई, x इक्वल टू आप tan थीटा मान लीजिए और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। आप तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan इधर आ गया, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। तो देखिए ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, क्योंकि एक यहाँ x क्यूब है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फार्मूला बन गया tan 3 थीटा का, है ना। और tan इनवर्स tan थीटा अभी मैंने बताया किसके बराबर होता है, थीटा के स्थान पर यहाँ कितना है भाई, 3 थीटा है। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि थीटा आपकी मानी हुई वैल्यू है। थीटा बराबर आपका है tan इनवर्स x। अब आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए इसमें आपसे d/dx का मान ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक d/dx का मान निकालने का मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए y का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर देखिए 3 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 3 × 1 3 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितने आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है y इक्वल टू दिया गया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बाहर cos इनवर्स पड़ रहा है और ये फलन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिमाग लगाइए कि x के स्थान पर ऐसी क्या वैल्यू रखें, क्या माने, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन माने कि cos थीटा के रूप का बन जाए। आप सभी लोगों ने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, x इक्वल टू ये मान लें tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, वही चीज़ tan इनवर्स x। ये देखिए फार्मूला बन जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x के स्थान पर tan थीटा रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा, थीटा के स्थान पर कितना भाई 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी है आपके tan इनवर्स x। तब यहाँ से जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का x के सापेक्ष होगा जाएगा d/dx, 2 tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को तुरंत लगा लेनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये आइडिया आ रहा होगा कि ये फलन तो इसी टाइप का लिखा हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर टू हम tan थीटा माने तो ये बन जाएगा कितना अंदर cos 2 थीटा बन जाएगा।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि तुम्हें साइन थीटा बनाना है ना, तो यहाँ पर जब कॉस थीटा बनेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखिए आप पहले इसको कॉस थीटा बनाइए, तब मैं बताता हूँ। यही काम कीजिए आप यहाँ पर भी। मान लीजिए एक्स इक्वल टू कितना भाई, tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। देखिए भाई ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा फार्मूला कॉस 2 थीटा का। अब चूंकि बाहर साइन इनवर्स है तो इसको साइन थीटा बनाना, तभी तो साइन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। हमने सूत्र पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए इसके स्थान पर ये चीज़ लिख सकते थे। अब ये फार्मूला बन गया भाई, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना π/2 माइनस का 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू है आपकी tan इनवर्स x। बताइए हो गया ना आसान, बिल्कुल भी आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा d/dx, यहाँ पर तब लिख लीजिएगा। और यहाँ पर π/2 अचर पद है, अचर पद का अवकलन शून्य होता है। और -2 आपका हो जाएगा tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ सकता है कि एक्स स्क्वायर टू ऐसी कौन सी वैल्यू हम माने कि जो है ये आपका जो फलन है बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाए, और बाहर कॉस इनवर्स है तो ये कॉस थीटा बन जाए। ठीक है, आप ये सोचिए कि हम एक्स इक्वल टू ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन माने कि ये थोड़ा इजी हो जाए, फिर आगे पीछे देख लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू आप मानिए tan थीटा। देखिए मैंने ये tan थीटा क्यों माना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ से थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, वैल्यू रखिए y इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये एक कास बचा ना यहाँ पर, ये ऊपर आ जाएगा तो ये जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। जैसे भी काम यहाँ पर मैंने किया ना, कॉस थीटा को हमने लिखा साइन 90 माइनस 2 थीटा, वैसे ही आपको साइन 2 थीटा को लिखना है कॉस 90 माइनस 2 थीटा। बस हो गया सॉल्व। y इक्वल टू ये आपका हो गया कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस का 2 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो y इक्वल टू आपका निकल के आएगा ओनली π/2 माइनस का 2 थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस और थीटा के स्थान पर इतना है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है, थीटा के स्थान पर जो वैल्यू वो मैंने यहाँ पर रख लिया। अब थीटा मानी भी वैल्यू यहाँ पर है, तो थीटा बराबर कितना tan इनवर्स, तो π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अवकलन करोगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर देखिए π/2 का शून्य हो जाएगा -2, tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर केवल आपका हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितने आसान तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप तुरंत सॉल्व कर लेना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स। इस क्वेश्चन में हिंट देंगे और आप लोग लगाओगे, बहुत आसान है। देखिए अभी कैसे आप लगा लोगे। मान लीजिए ऐसे ही नज़र आ रहा है कि अगर x बराबर साइन थीटा मान लें 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा बन जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के बराबर तो होता है। मानिए आप x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x, वैल्यू रखिए y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 x के स्थान पर आप मानोगे साइन थीटा
और अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये ओनली आपका कॉस थीटा हो जाएगा। वाई इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 थीटा के बराबर। थीटा बराबर कितना माना, साइन इनवर्स एक्स। हिंट क्या देने की बात, ये पूरा ही लग गया। ये हो गया 2 और थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अवकलन करोगे आप तो डी बाई डी एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये क्लास आपकी जितनी छोटी रहेगी उतने ज़्यादा क्वेश्चनों की रहेगी, ठीक है। हम आपकी क्लास में किसी भी प्रकार का अनर्गल समय नहीं बर्बाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सीख सकें, ठीक है। समय आपका बर्बाद भी ना हो, मेरा भी बर्बाद ना हो, और आप एक एक क्वेश्चन को भली भांति समझ लें, यही मेरे लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, समझ रहे हो ना। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि जब आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दिया करें। अब इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हो ना, जी बिल्कुल कर सकते हो, कर दिया करो, ठीक है, हमें ज़्यादा खुशी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब आपको क्या करना है भाई, देखिए x की ऐसी वैल्यू मानना है कि ये सूत्र बन जाना चाहिए। क्या माना जाए, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, सभी को पता है। मान लो भैया, माना x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2, x के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा के बराबर होता है, और ये आपका हो जाएगा सेक 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा है। सेक इनवर्स सेक थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, थीटा के स्थान पर 2 थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से आप y का अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स, और 2 बाहर हो जाएगा, कॉस इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स ऑल। प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। क्वेश्चन आप सभी को आज के कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे की प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बहुत जल्दी मैं आपके सिलेबस को ख़त्म कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी पेड कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब सारा आपको फ्री में मिल रहा है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, उसकी इज्जत कीजिए। यहाँ पर फ्री में नॉलेज मिल रहा है तो उसकी इज्जत कीजिए, अच्छे से समय देकर इसको पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्या होता है कि आज के ज़माने में जब लड़कों को फ्री पढ़ाने लगो ना तो उसकी वो वैल्यू नहीं रखते हैं। उनको अगर पेड क्लास लेना है तो पेड क्लास की उनकी ज़्यादा वैल्यू है। आप वहाँ पर पैसे खर्च करके यही चीज़ सीख रहे हो और यहाँ पर आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई कमी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।